गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज जो ऑनलाइन का जो हमारा स्टडी है उसमें आज ये वीडियो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए है जो हमारे यहाँ पर एट प्रेजेंट इंटरमीडिएट में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, 12th क्लास में जो 70% हमारा जो सिलेबस है जिसमें 30% आउट हो गया है, उस 70% में ही आज हमारा जो प्रोज का लेसन है जो इसमें 6 लेसन है। नंबर क्या है? लेसन नंबर 6। लेकिन हम अगर उसके अनुसार पढ़ते हैं तो इसका जो आज नंबर हमारा आएगा वो 4th होगा। इससे पहले मैंने आपको 3 लेसन स्टडी करा दिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके राइटर के बारे में सीखेंगे और टाइटल के बारे में। आज जो हमारा चैप्टर है प्रोज में, उसका नाम है वुमेन्स एजुकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ आवर चैप्टर, यानी हमारे पार्ट का या चैप्टर का नाम क्या है। तो हमारे जो स्क्रीन पे आप यहाँ देख सकते हैं वुमेन्स एजुकेशन, यानी द नेम ऑफ द चैप्टर इज वुमेन्स एजुकेशन, अर्थात आज हमारे पार्ट का जो टाइटल है वो क्या है? वुमेन्स एजुकेशन। वुमेन्स एजुकेशन को हिंदी में कहते हैं स्त्री शिक्षा। क्या कहते हैं? स्त्री शिक्षा। तो आज हम स्त्री शिक्षा के बारे में या स्त्री की शिक्षा के बारे में आज हम पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर एग्जाम। आपके एग्जाम के लिए पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से एक्सप्लेनेशन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और जो हमारे वोकेबुलरी बेस्ड फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं वो उनमें से एक न एक टॉपिक इस वर्ष भी आएगा। क्लियर? तो अब मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ वुमेन्स एजुकेशन की थीम के बारे में, यानी स्त्री शिक्षा। और जो इसके राइटर है वो कौन है? डॉक्टर एस राधा कृष्णन, यानी डॉक्टर एस राधा कृष्णन, अर्थात हम कह सकते हैं कि राधा कृष्णन ने इस पाठ की रचना की है। तो डॉक्टर राधा कृष्णन यहाँ पर स्त्रियों की शिक्षा के बारे में हमें बताते हैं। तो हम इंग्लिश में इसको पढ़ सकते हैं, यानी कि वी कैन से दैट दिस लेसन इज रिटन बाय डॉक्टर एस राधा कृष्णन, यानी डॉक्टर एस राधा कृष्णन पाठ में बताते हैं कि हमें स्त्रियों को शिक्षित करना चाहिए। किस प्रकार की स्त्रियों की आज हमारे समाज को आवश्यकता है और हमारे लिए किस प्रकार से आज शिक्षा आवश्यक है, शिक्षा कैसी होनी चाहिए, ये हम 2 टॉपिक को यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन शुड नॉट ओनली बी डीप बट इट शुड आल्सो बी ब्रॉड, यानी इसका मतलब है कि शिक्षा ना केवल गहरी हो बल्कि विस्तृत भी होनी चाहिए, ब्रॉड माइंडेड होनी चाहिए। ठीक है, यानी कई शिक्षा होनी चाहिए हमारी ब्रॉड माइंडेड, यानी कि पहले हम केवल बच्चे को एक शिक्षा दे रहे हैं कि तू कितनी भी डिग्रियां ले लेता है, बट राधा कृष्ण कहना चाहते हैं कि आवर एजुकेशन शुड नॉट बी डीप ओनली बट इट शुड आल्सो बी ब्रॉड, यानी ब्रॉड होनी चाहिए, जितना हम पढ़ सकते हैं डीप भी हो और ब्रॉड भी हो। ठीक है, इसके साथ ही साथ राधा कृष्णन हमें ये बताते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ वुमेन अवर सोसाइटी नीड्स। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट काइंड ऑफ वुमेन डज अवर सोसाइटी नीड। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे समाज को किस प्रकार की स्त्रियों की आवश्यकता है। क्लियर? तो इसका आंसर मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, आवर सोसाइटी नीड्स द वुमेन ऑफ डिसिप्लिन माइंड एंड रेस्टोरेंट मैनर्स, यानी हमारे समाज को आज अनुशासित मस्तिष्क और कैसी, यानी कि अच्छे व्यवहार वाली महिलाओं की आवश्यकता है। क्लियर? और लेखक ये भी कहना चाहते हैं कि यानी व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज, कौन कौन से अवसर दिए गए हैं, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज फॉर आवर वुमेन इन आवर कंट्री। ठीक है, हमारे देश में हमारी स्त्रियों को कौन कौन से अवसर दिए गए हैं। तो पहला अवसर क्या है? यानी आवर वुमेन, ठीक है, शुड गेट अपॉर्चुनिटी इन सोशल वर्क, यानी सामाजिक कार्य में, ठीक है, इन पब्लिक लाइफ, जनता के जीवन में, और इन एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ, और हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव माने प्रशासकीय क्षेत्रों में भी हमारी स्त्रियां आगे की ओर कार्य करें, ऐसा हमें उनको अवसर देना चाहिए, ऐसा राधा कृष्णन हमें बताते हैं। दूसरा उन्होंने बताया कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा, यानी कि जो हमारा स्टूडेंट है, जो बालक है, वो कैसे ब्रॉड, कैसे एक अच्छी शिक्षा को प्राप्त कर सकता है, उसके लिए ज़रूरी है कि हमारी जो स्त्रियां हैं, जो हमारी माँ हैं, ठीक है, जो बहनें हैं, वो किस तरह से शिक्षित होती हैं। अगर एक परिवार की स्त्री शिक्षित है तो उसका जो बालक है उस परिवार का, वो अपने आप एक अच्छी एजुकेशन को प्राप्त करता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आता है, यानी व्हाट इज द क्वालिटी विच डिफर्स फ्रॉम एनिमल टू द मैन, यानी ऐसा कौन सा गुण है जो एक आदमी को, एक जानवर, एक पशु से अलग करता है।
ठीक है, यानी ब्रेन तो हमारे पास भी होता है और पशु के पास भी होता है, लेकिन केवल एक एजुकेशन है, शिक्षा है जो हमें मनुष्य को पशु से अलग करती है। हमें अपने कार्यों में, यानी कि एजुकेशन हेल्प्स अस, ठीक है, शिक्षा हमारी सहायता करती है टू थिंक, सोचने के लिए, व्हाट इज राइट, जो सही है, क्या सही है, एंड व्हाट इज रॉन्ग, और क्या गलत है। ठीक है, यानी जो भी हमारे जीवन में सही है, गलत है, ये केवल शिक्षा के द्वारा ही हम सीख सकते हैं और हम डिसीजन लेने में जो है पूरी तरह से एबल हो सकते हैं। यहाँ पर इस पार्ट में डॉक्टर एस राधाकृष्णन डिस्क्राइब्स अस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन्स एजुकेशन इन अवर लाइफ फॉर अवर ब्राइट फ्यूचर। इज दैट क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको राइटर के बारे में यहाँ बता रहा हूँ, तो मैंने कुछ टेक्स्ट यहाँ पर कलेक्ट किया है आपको पढ़ाने के लिए, बाकी जब स्कूल खोलेंगे तो फुल्ली टेक्स्ट को हम पढ़ेंगे। तो अबाउट द ऑथर, लेखक के बारे में, लेखक के बारे में हम सब जानते हैं, हर वर्ष हम 5 सितंबर यानी 5 सितंबर को स्कूल में शिक्षक दिवस अर्थात जो अध्यापक के लिए हम अपना कंट्रीब्यूट करते हैं, जो हम रिस्पेक्ट देते हैं, तो 5 सितंबर को टीचर्स डे के रूप में जो मनाया जाता है शिक्षक दिवस, वो कैसे मनाया जाता है, यानी एस राधाकृष्णन का ही जन्मदिन होता है 5 सितंबर को। इसलिए क्यों उनको ऐसा महत्व दिया गया, यानी जब राधाकृष्णन जी पढ़ाया करते थे तो सभी बच्चे उनसे प्रभावित होते थे और वो उनसे पूछते थे कि गुरुजी आप हमसे क्या चाहते हैं, हम आपका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तब उन्होंने कहा कि आप मेरा बर्थडे इसलिए सेलिब्रेट मत करिए कि आई एम ए टीचर, बल्कि इस बर्थडे को इस तरह सेलिब्रेट करें कि समस्त जो भी संसार है उसके जो टीचर्स हैं उन सबका सम्मान 5 सितंबर को किया जाए। तो सभी बच्चों ने उस दिन को यानी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में अर्थात टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। तो आप सब भी अपने स्कूल में, हमारे स्कूल में मुझसे भी अन्य टीचर को भी आप रिस्पेक्ट देते हैं 5 सितंबर को। तो ऐसे हमारे डॉक्टर एस राधाकृष्णन का यहाँ पे पिक्चर भी लगी हुई है, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। ये हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे जिनका जन्मदिन हम 5 सितंबर को मनाते हैं एज ए टीचर्स डे अर्थात शिक्षक दिवस के रूप में। तो अबाउट द ऑथर, डॉक्टर एस राधाकृष्णन वॉज अ ग्रेट स्कॉलर, यानी डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो थे एक बड़े महान स्कॉलर यानी विद्वान थे, फिलोसफर दार्शनिक थे, एंड स्टेट्समैन ऑफ इंडिया और भारत के अर्थशास्त्री थे। ही सर्व्ड एज प्रोफेसर ऑफ फिलोसफी इन कलकत्ता यूनिवर्सिटी, उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के रूप में भी कार्य किया था और इसके साथ ही साथ प्रोफेसर ऑफ ईस्टर्न रिलीजन एंड एथिक्स और एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, वाइस चांसलर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड इंडियन एम्बेसडर टू द USSR फ्रॉम 1962-67। ही रिमेन्ड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और वो हमारे भारत के प्रेसिडेंट भी रहे। ठीक है, अमंग हिज न्यूमेरियस पब्लिकेशंस द मेन आर इंडियन फिलोसफी, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, ईस्टर्न रिलीजियस एंड वेस्टर्न थॉट एंड फिलोसफी ऑफ द उपनिषद, यानी उन्होंने उपनिषद की दार्शनिकता के बारे में भी हमारे बच्चों को बताया। अब हम पढ़ेंगे अबाउट द लेसन के बारे में। अबाउट द लेसन क्या था, वुमेन्स एजुकेशन हैज बीन सिलेक्टेड, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, यानी वुमेन्स एजुकेशन हैज बीन सिलेक्टेड फ्रॉम हिज बुक ट्रू नॉलेज 1978, यानी जो वुमेन एजुकेशन हमारा पार्ट है उनकी पुस्तक से लिया गया था जिसका नाम था ट्रू नॉलेज, जो 1978 में पब्लिश की थी। इट डील्स विद द एजुकेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया, ये भारत में स्त्रियों की शिक्षा से संबंधित है, यानी जो हमारा देश भारत है उसमें जो वुमेन्स एजुकेशन है उससे जुड़ी हुई ये किताब थी। इन दिस लेसन, इस पार्ट में द राइटर लेज एम्फेसिस ऑन द नीड ऑफ एजुकेशन फॉर वुमेन इन इंडिया, यानी इस पार्ट में लेखक भारत में स्त्रियों की शिक्षा पर या उनकी क्या महत्वता है इस पर हमें विचार देते हैं। ही एडवोकेट्स, वह बताते हैं दैट अ ड्रास्टिक चेंज शुड बी ब्रॉट अबाउट इन द एजुकेशनल पैटर्न स्पेशली फॉर वुमेन, यानी विशेष रूप से स्त्रियों के लिए एक बड़ा परिवर्तन यहाँ पर आना चाहिए भारत में। ही वॉन्ट्स, वह चाहते हैं दैट द एजुकेशन शुड बी अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट टाइम, दिस इज द इंपॉर्टेंट लाइन फॉर अस, यानी द एजुकेशन शुड बी अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ अवर टाइम ए प्रेजेंट टाइम, यानी लेखक कहना चाहता है कि शिक्षा जो है वो आज के समय के अनुसार होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? यानी द एजुकेशन शुड बी अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट टाइम,
आज का जो समय है उसके अनुसार हमारी शिक्षा होनी चाहिए। ये नहीं कि हम सदियों पुरानी उसी शिक्षा को पढ़ते चले आ रहे हैं जो था, बट हमें वी शुड आल्सो गेट टेक्निकल नॉलेज, हमें आज की तकनीकी शिक्षा को भी प्राप्त करना चाहिए। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि डीप भी हो और ब्रॉड भी हो। हम क्या पढ़ रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट टाइम, मोर ओवर ज्यादा से ज्यादा इट शुड नॉट ओनली बी ब्रॉड, ये केवल ना विस्तृत हो बट आल्सो डीप, बल्कि गहरी भी होनी चाहिए। मैंने आपको बताया था कि डीप भी हो और ब्रॉड भी हो, ब्रॉड भी होनी चाहिए और डीप। ब्रॉड माने विस्तृत और डीप माने गहरी। इधर क्लियर। अब यहां पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसके स्टैंजो को पढ़ रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैसेज है एक्सप्लेनेशन के लिए। जो हमारा एक्सप्लेनेशन आप करोगे, मैंने पीडीएफ में भी आपको लिख करके दिया है, तो मैं इसका टेक्स्ट, नाउ वी आर रीडिंग द टेक्स्ट ऑफ द लेसन। द फर्स्ट पैसेज, यू आर लिविंग इन एन एज, यू कैन सी इन योर बुक, आप अपनी किताब में देख सकते हैं। यू आर लिविंग इन एन एज, आप एक युग में रह रहे हैं। ये कौन कह रहे हैं? एस राधाकृष्णन हमें बता रहे हैं। यू आर लिविंग इन एन एज, आप एक युग में रह रहे हैं। व्हेन देयर आर ग्रेट अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन इन सोशल वर्क, पब्लिक लाइफ एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब क्या हुआ? आप एक ऐसे युग में रह रहे हैं व्हेन, जब देयर आर ग्रेट अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज माने अवसर, जब बड़े बड़े अवसर हैं फॉर वुमेन, स्त्रियों के लिए, इन सोशल वर्क, सामाजिक कार्य में, पब्लिक लाइफ, जनता के जीवन में, एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और प्रशासकीय क्षेत्र में। एडमिनिस्ट्रेशन का मीन्स होता है प्रशासकीय क्षेत्र। यानी अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा तैयार हो गया, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज गिवन फॉर अवर वुमेन। इज इट क्लियर? हमारी स्त्रियों को कौन कौन से अवसर दिए गए हैं? तो कौन कौन से अवसर हैं? इन पब्लिक लाइफ, इन एडमिनिस्ट्रेशन, और क्या था हम देख सकते हैं यहाँ पर, मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट था, आगे की लाइन हम पढ़ते हैं यहाँ पर, सोसाइटी रिक्वायर्स। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा, सोसाइटी रिक्वायर्स वुमेन ऑफ डिसिप्लिन माइंड्स एंड रेस्ट्रेंट मैनर्स। इसका मीन्स क्या हुआ? सोसाइटी रिक्वायर्ड, समाज मांग करता है, रिक्वायर्ड नो मांग करना, वुमेन ऑफ डिसिप्लिन माइंड्स यानी अनुशासित मस्तिष्क वाली महिलाओं की, एंड रेस्ट्रेंट मैनर्स और नियंत्रित व्यवहार वाली महिलाओं की। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ वुमेन डज आवर सोसाइटी नीड, यानी हमारे समाज को किस प्रकार की स्त्रियों की आवश्यकता है। तो आप क्या आंसर लिख देंगे? सोसाइटी रिक्वायर्स वुमेन ऑफ डिसिप्लिन माइंड्स एंड रेस्ट्रेंट मैनर्स। इज इट क्लियर? वॉट एवर लाइन ऑफ वर्क यू अंडरटेक, कितनी अच्छी लाइन यहाँ पे राधा कृष्णन जी कहते हैं कि वॉट एवर लाइन ऑफ वर्क यू अंडरटेक, आप किसी भी प्रकार के ना जो भी काम की रेखा है, जो भी काम आप प्राप्त करते हैं, यू शुड ब्रिंग टू इट एन ऑनेस्ट डिसिप्लिन्ड माइंड, आपको इसे करना चाहिए टू इट, इसको एन ऑनेस्ट, एक ईमानदार और डिसिप्लिन अनुशासित मस्तिष्क के साथ। यानी आप जो भी काम कर रहे हैं बच्चों, कुछ भी, व्हाट एवर वर्क यू थिंक टू डू इन योर फ्यूचर, यू शुड डू दैट वर्क विद ऑनेस्ट एंड डिसिप्लिन्ड माइंड। यानी कि कितनी अच्छी शिक्षा है कि आप जो भी काम अपना कर रहे हैं, डॉक्टरी का कर रहे हैं, इंजीनियरिंग का कर रहे हैं, टीचिंग का करेंगे, या जो भी आप करना चाहते हैं इन योर फ्यूचर एज अ कैरियर, उसे आप अनुशासित मस्तिष्क से करें, डिसिप्लिन माइंड, और ऑनेस्टली करें, अर्थात ईमानदारी से करें, तो हमारी शिक्षा सार्थक होती है। ठीक है, और इसीलिए पाठ बताया जा रहा है। यानी राधा कृष्ण यही तो कहते थे कि शिक्षा ऐसी नो कि आपने इंटर कर लिया, बीएससी कर ली, ग्रेजुएशन जो भी कर लिया, बट आपको कोई पर्पज ही नहीं, यू हैव नो पर्पज, तो फिर वो शिक्षा बेकार है। आपके जीवन में कोई ऐसा उद्देश्य ही नहीं आपने बनाया है और आप बेईमानी से अपनी शिक्षा का यूज कर रहे हैं। डॉक्टर होने के बाद आप डॉक्टर के ठीक कार्य को महसूस नहीं कर रहे, ऑनेस्टली अपनी जॉब नहीं कर रहे, तो वो आपका शिक्षा बेकार है। तो इसलिए राधा कृष्णन कहते हैं कि वॉट एवर वर्क डू यू नीड, या वॉट एवर वर्क यू टेक इन योर माइंड, यू शुड डू दैट विद ऑनेस्ट एंड डिसिप्लिन माइंड। आपको वो काम ईमानदारी से और अनुशासित मस्तिष्क से करना चाहिए। यू विल देन सक्सीड, तब आप सफल होंगे, एंड हैव द जॉय ऑफ योर वर्क, और तब आपको आपके कार्य का आनंद प्राप्त होगा। इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि एक बच्चा बिना मेहनत करे उसकी फर्स्ट डिवीजन आती है तो उसको इतना अच्छा नहीं लगता उसकी लाइफ में, उसके मन में प्रसन्नता के भाव नहीं आते, क्योंकि उसे पता है कि उसने वो मार्कशीट नकल से प्राप्त की थी। लेकिन एक बालक मेहनत से सेकंड डिवीजन लाता है तो उसको अच्छा लगता है। तो इसलिए हम अपने काम का आनंद कब प्राप्त करते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हेन विल वी गेट द रियल एंजॉयमेंट ऑफ अवर वर्क, हम अपने काम का वास्तविक आनंद कब प्राप्त करेंगे? कब करते हैं?
यू विल देन सक्सीड, तब आप सफल हो जाएंगे जब आप ऑनेस्टली और डिसिप्लिन माइंड से अपने काम को करेंगे। एक्चुअली इन अवर कंट्री, वास्तव में हमारे देश में एजुकेशन सो फार एज गर्ल्स एजुकेशन, शिक्षा जहां तक लड़कियों की शिक्षा का सवाल आता है, इज कंसर्न, वो चिंतित है, सोचनीय है कि हमारे देश में शिक्षा तो है लेकिन लड़कियों के लिए शिक्षा है वो सोचनीय है। मिडिवल एज में हम चलते हैं, राधा कृष्ण बताते हैं कि जो मध्यकालीन युग था उसमें महिलाओं को बंधक बना के रखा जाता था, स्त्रियों को शिक्षित करने के लिए भेजा ही नहीं जाता था, उनको केवल कुछ अधिकार दिए गए थे कि वो अपने घर में कुछ काम कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, वो घर से बाहर नहीं जाएंगी, ऐसा यहाँ पर मध्यकालीन युग में रखा गया था। बट अब ऐसा नहीं है, अब हमारी स्त्रियां भी पुरुषों के बराबर आ रही हैं और शिक्षा को प्राप्त कर रही हैं। इसलिए इफ यू वांट टू मेक अ चेंज इन आवर कंट्री देन यू विल क्या होना चाहिए, यू विल नीड टू एजुकेट टू टीच अवर वुमेन, तब आपको जरूरत है कि आप अपनी स्त्रियों को शिक्षित करें। एक्चुअली इन अवर कंट्री एजुकेशन सो फार एज गर्ल्स एजुकेशन इज कंसर्न इज नॉट वाइड स्प्रेड एनफ, इज नॉट वाइड स्प्रेड एनफ का मतलब क्या हुआ, ये व्यापक रूप से विस्तृत नहीं है। वाइड स्प्रेड का मतलब बुरी तरह यानी बड़े रूप में या बहुत अधिक रूप से फैली हुई नहीं है, पर्याप्त रूप से। सो एवरी इंस्टीट्यूशन, अतः प्रत्येक संस्था विच कंट्रीब्यूट्स टू द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, जो लड़कियों की शिक्षा के लिए योगदान करती है। कॉन्ट्रीब्यूट्स का मीन्स क्या होता है, योगदान, अर्थात जो संस्था लड़कियों को पढ़ाती है उनके लिए कॉन्ट्रीब्यूट्स करती है, जो बच्चे, जो माता पिता, जो भाई अपनी बहनों को, बेटी को पढ़ाते हैं, वो वास्तव में किसके योग्य हैं। यहाँ पर लिखा है टू द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स इज वर्थी ऑफ रिकॉग्नाइजेशन, वर्थी ऑफ रिकॉग्नाइजेशन मतलब यानी मान्यता के योग्य हैं, वर्थी माने योग्य हैं, ऑफ रिकॉग्नाइजेशन मान्यता के, एंड इनकरेजमेंट और प्रोत्साहन के, अर्थात जो लोग, जो संस्थाएं स्त्रियों की एजुकेशन को ब्रॉड कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, वह रिकॉग्नाइजेशन यानी कि किसी भी प्रकार से मान्यता और इनकरेजमेंट, प्रोत्साहन के योग्य हैं। ऐसी संस्थाओं को हमारी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है और उनको इनकरेज करती है जो स्त्रियों को, लड़कियों को शिक्षित कर रहे हैं, ऐसा राधा कृष्ण चाहते। बट वो कभी कभी चिंतित भी हो जाते थे, कौन, एस राधा कृष्णन। बट आई एम एनेक्सियस, लेकिन मैं चिंतित हूं, किस बात से, दैट द काइंड ऑफ एजुकेशन, कि जो उस प्रकार की शिक्षा है, दैट इज इम्पार्टेड, जो प्रदान की गई है, मस्ट नॉट ओनली बी ब्रॉड, केवल वो विस्तृत ही नहीं होनी चाहिए, बट शुड आल्सो बी डीप, बल्कि गहरी भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम केवल शिक्षा ही दे दें लड़कियों को या बच्चों को, वो केवल गहरी भी होनी चाहिए, केवल ब्रॉड ही ना हो। यहाँ लिखा है किस बात से चिंतित है, यहाँ पे क्वेश्चन आता है व्हाई डज द राइटर इज एनेक्सियस, यानी लेखक क्यों चिंतित होते हैं। तो बट आई एम एनेक्सियस, लेकिन मैं चिंतित हूँ, दैट द काइंड ऑफ एजुकेशन की उस प्रकार की शिक्षा, दैट इज इम्पार्टेड, जो प्रदान की गई है, मस्ट नॉट ओनली बी ब्रॉड, ना केवल विस्तृत हो, बट शुड आल्सो बी डीप, बल्कि गहरी भी होनी चाहिए। बी आर लेकिंग इन डेप्थ, डेप्थ माने होता है बच्चों गहराई, ये डीप का नाउन बना हुआ है यहाँ पर डेप्थ। क्या कहते हैं राइटर, बी आर लेकिंग, हमें कमी हो रही है, इन डेप्थ गहराई में, बी में बीकम लर्नड एंड स्किल्ड, हम बुद्धिमान और चतुर हो सकते हैं, लर्न माने यानी बुद्धिमान, शिक्षित हो सकते हैं, एंड स्किल्ड और चतुर हो सकते हैं, कुशल हो सकते हैं। बट इफ वी डू नॉट हैव सम काइंड ऑफ पर्पज इन अवर लाइफ, लेकिन यदि हम अपने जीवन में किसी प्रकार के उद्देश्य को नहीं रखते हैं, तब क्या होगा, अवर लिव्स देमसेल्व्स बिकम ब्लाइंड, तो हमारे जीवन अपने आप में अंधे हो जाएंगे। अर्थात राइटर यहाँ पर कहना चाहता है कि इफ वी हैव नो पर्पज इन अवर लाइफ, इफ वी हैव नो पर्पज इन अवर लाइफ, देन अवर लाइव्स या अवर लाइफ या अवर लिव्स कैसे हो जाएंगे, विल बिकम ब्लाइंड देमसेल्व्स, अपने आप में अंधे हो जाएंगे। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि अगर आपके जीवन में कोई उद्देश्य ही नहीं है, राधा कृष्ण जी कहना चाहते हैं कि इफ यू हैव नो पर्पज इन योर लाइफ, और आप काम करे जा रहे हैं, मान ली मुझे रोड पर जाना है, मेरे पास कोई पर्पज ही नहीं है कि मैं मंगूपुरा क्यों जा रहा हूँ, मुझे मेरा काम क्या है, व्हाट इज माई वर्क, और मैं यहाँ आ जाऊँ, तो मेरे यहाँ आने का क्या लाभ, व्हाट इज माई पर्पज, क्या है मेरा उद्देश्य, बच्चों को पढ़ाना, अपने काम को करना ऑनेस्टली और डिसिप्लिन माइंड से, तब लगेगा मुझे कि वास्तव में मेरे यहाँ आने का उद्देश्य था। तो ऐसे ही अगर अपने जीवन में, जैसे पशु होते हैं उनका कोई उद्देश्य नहीं होता है, वो तो केवल अपने जीवन को जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं और चले जाते हैं, लेकिन हमारा अपना उद्देश्य है। तो इसलिए यू शुड हैव अ पर्पज इन योर लाइफ, इसलिए आपको अपने जीवन में एक उद्देश्य रखना चाहिए कि आप क्यों पढ़ रहे हैं। बच्चों, आपके पढ़ने का उद्देश्य क्या है, आपके माता पिता ने
आपको यहाँ क्यों भेजा है हॉस्टल में, क्यों आपका एडमिशन यहाँ मंगूपरा में कराया, आप क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, ये आपके जीवन में एक पर्पज़ होना चाहिए, तभी आपका हॉस्टल में रहना और पढ़ना सार्थक सिद्ध होगा, ऐसा डॉक्टर राधा कृष्ण भी कहते हैं और मैं भी आपसे ये रिक्वायरमेंट करता हूँ। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट था, ये भी इंपॉर्टेंट है, देर आर एवर सो मे थ्रिलिंग स्टोरीज इन अवर क्लासिक्स, हमेशा से ही हमारे ग्रंथों में, क्लासिक्स मतलब ग्रंथ, हमेशा से हमारे ग्रंथों में क्या रहे हैं, बहुत सारी कहानियां रही हैं, इंस्टिल इनटू अस, जो हमारे अंदर भरती हैं ग्रेट मॉरल स्ट्रेंथ, एक बड़ी नैतिक शक्ति को। मॉरल स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, नैतिक शक्ति, यानी हमारे अंदर नैतिक शक्ति आती है किससे, हमारे क्लासिक्स से। क्लासिक्स क्या होते हैं बच्चों, जैसे हमारी रामायण है, महाभारत है, बाइबल है, कुरान है, इनमें बच्चों को अच्छी बातें सिखाई जाती हैं। अगर एक बालक प्रतिदिन उठ के रामायण की एक चौपाई पढ़ लेता है, या बाइबल को स्टडी कर लेता है, या किसी प्रकार से कुरान को स्टडी कर लेता है, तो जीवन में कभी झूठ नहीं बोलेगा, कभी जीवन में बेईमानी के रास्ते पर नहीं चलेगा, अगर वो उसको मान लेता है तब। जैसा यहाँ पर भी लिखा हुआ है, विच विल ले डाउन फॉर ऑन विच वी हैव टू कंडक्ट अवर सेल्फ, जिस पर हमें खुद ही अपने आप ही आचरण करना होगा। कंडक्ट मतलब क्या होता है, आचरण करना, यानी जो हमारे ग्रंथों में लिखा है उसे हम आचरण करें। यानी राधा कृष्ण इस पाठ में हमें क्या बताना चाह रहे हैं, यानी शिक्षा तो आप पढ़ते ही हैं, फिजिक्स पढ़ लिया, इंग्लिश पढ़ ली, हिंदी पढ़ ली, केमिस्ट्री पढ़ ली, बायो या मैथ पढ़ लिया, लेकिन आपने क्या संस्कार लिया, ठीक है, आपके अंदर कोई शिक्षा आई कि आपको कैसे अपना वर्क करना है जीवन में, आपने कोई उद्देश्य निर्धारण किया, यू हैव अ पर्पज इन योर लाइफ, आपने कोई रिस्पेक्ट सीखा, कुछ नहीं, केवल शिक्षा प्राप्त कर ली, डीपली आपने शिक्षा प्राप्त कर ली, ब्रॉडली कर ली, बट यू हैव नो पर्पस, देन योर लाइफ विल बिकम ब्लाइंड लाइक द एनिमल्स लाइफ, तब आपका जीवन पशु के जीवन की तरह अंधा हो जाएगा। यहाँ पे 2 लाइनें मैं आपको बता रहा हूँ कितनी अच्छी यहाँ पे लिखी हुई हैं, जो हमारी मदर्स के लिए राधा कृष्ण कहते हैं, गिव अस गुड वुमेन, यहाँ पे लिखा है गिव अस गुड वुमेन, हमें अच्छी स्त्रियां दो। गिव अस गुड वुमेन का मीन्स क्या हुआ, हमें अच्छी स्त्रियां दो। वी विल हैव अ ग्रेट सिविलाइजेशन, हम एक अच्छी, एक महान, एक बड़ी सभ्यता का निर्माण करेंगे। यानी अगर हमारे देश की स्त्रियां अच्छी होंगी तो हमारा देश एक सभ्यता को प्राप्त करेगा, और अगर स्त्री अच्छी नहीं होंगी तो हमारा देश सभ्यता को प्राप्त नहीं करेगा, क्योंकि माँ होती है जो बच्चे को अच्छी शिक्षा देती है। अगर वो माँ अच्छी होगी तो अपने बालक को अच्छी शिक्षा देगी, अगर वो माँ अच्छी नहीं होगी तो बालक को अच्छी शिक्षा नहीं देगी, फिर हमारे देश की सभ्यता अच्छी नहीं होगी। इसलिए दूसरी लाइन उन्होंने कही थी मदर्स के लिए, गिव अस गुड मदर्स, गिव अस गुड मदर्स, हमें अच्छी माताएं दो। वी विल हैव अ ग्रेट नेशन, नेशन मीन्स राष्ट्र, हम एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करें।